हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट, यानी कि पादपों व जंतुओं में परिवहन हम यहाँ पर देख रहे हैं। और परिवहन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, टॉपिक क्या है हमारा, इसके बारे में हम बात करते हैं। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्यों में पाचन। इससे पहले हमने यहाँ पर देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन किसे कहते हैं। अगर हमने कहा जंतुओं में कोई परिवहन हो रहा है, हमने ह्यूमन को एग्जाम्पल लिया है, मनुष्य में अगर कोई परिवहन हो रहा है तो वो किन किन चीजों का परिवहन हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन किन किन चीजों का होगा तो हमने कहा वो होता है यहाँ पर, वो होता है आपने का ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज का और हार्मोन्स का। ये सारी चीजें हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करेगा उसमें कोई एक सिस्टम हमारा हेल्प करेगा, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे आपने अलग अलग चीजें समझी हैं, जैसे आपने पाचन पढ़ा है और पाचन के लिए हमने कहा कि हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा गया है। वैसा ही एक सिस्टम यहाँ पर भी है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर परिसंचरण तंत्र कह रहे हैं। परिसंचरण तंत्र के भागों के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा पहला भाग है ब्लड यानी कि रक्त, दूसरा है ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां, और तीसरा होता है हार्ट यानी कि हृदय। ये तीनों हमारे पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमने बात की है ब्लड के बारे में। हमने कहा जो ब्लड है वो यहाँ पर दो चीजों से मिलकर के बना है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स या रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं। जो आपके ब्लड सेल्स होती हैं यहाँ पे, उसमें हमने पढ़ा है आरबीसी, जो रेड कलर में आपको दिखाया गया है, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। जो व्हाइट में है उसको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं इनका नाम है। और तीसरी होती है आपकी प्लेटलेट्स। यहाँ पे एक एक करके जब हमने इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया तो सबसे पहले हमने आरबीसी के फंक्शन को जाना। और आरबीसी के फंक्शन में हमने पढ़ा है आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएगा। डब्ल्यूबीसी जो है वो हमें देता है इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें क्या करता है, प्रदान करता है। और अगर बात करें प्लेटलेट्स के बारे में तो हमने कहा जब भी हमें चोट लगती है और खून निकलता है तो कुछ देर बाद वो खून बंद हो जाता है, किसकी सहायता से, प्लेटलेट्स की सहायता से। ये तो तीनों ब्लड सेल्स के यहाँ पे क्या आते हैं, आपके फंक्शन यानी कि कार्य आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अब बात करते हैं यहाँ पर रक्त वाहिनियों के बारे में, जिन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये होती हैं तीन प्रकार की, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जिन्हें हम धमनियां कहते हैं, वेन्स जिन्हें हम शिराएं कहते हैं, कैपिलरीज जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। हमने कहा आर्टरीज वो होती हैं, वो नलिकाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है। और जो यहाँ पर वेन होती है, जो शिराएं होती हैं, वे नलियां होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। दोनों में ब्लड होगा, इसमें भी ब्लड है, इसमें भी ब्लड है। अच्छा, एक और चीज ये नहीं है कि ये ब्लू कलर का है तो इसमें जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होगा। ब्लू कलर का ब्लड नहीं होता है, खून का जो रंग है वो लाल ही होगा हीमोग्लोबिन की वजह से। तो यहाँ पे ब्लड तो रेड ही है। इतना समझना है कि यहाँ पर जो ब्लड है वो तो रेड ही है, लेकिन हमने कहा क्योंकि इस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसीलिए हमने इसे कैसे दिखाया है, ब्लू कलर से दिखाया है। जैसे रेड यहाँ पर है वैसे ही रेड वहां पर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब इसके अलावा आते हैं कैपिलरीज। आपने कहा जब भी इन वाहिनियों को, अंगों में क्या करना है, ऑक्सीजन पहुंचानी है, ये चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे पतली पतली संरचनाएं बन जाती हैं, इनसे भी पतली संरचनाएं बन जाती हैं। इनका नाम है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन को देने में और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में एक्सचेंज हो रही है, तो यहाँ पर इन्हें हम क्या कहेंगे, कैपिलरीज कहेंगे। तो ये तो है हमारे पास ब्लड वेसल्स। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आता है हार्ट। हार्ट का डायग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। हमने कहा हार्ट जो है वो, उसके 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक कहिए या 4 खंड आप कह सकते हैं। खंड लिखना नहीं है, उसे कोष्ठक लिखेंगे या आप चैम्बर लिखेंगे। ठीक है,
हमने कहा 4 में हमने कहा जो ऊपर वाले हैं इनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एट्रिया कहते हैं या अलिंद कहा था। ये दोनों हमारे पास आते हैं अलिंद, एट्रिया इन्हें कहते हैं। और ये दोनों हमारे पास आते हैं नीलय, जिन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। अलिंद भी 2 प्रकार के होते हैं और नीलय भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि एट्रिया भी 2 प्रकार के हैं और वेंट्रिकल भी 2 प्रकार के हैं। ठीक है, आपने कहा ये जो है ये हमारी राइट साइड है, जिसे दाएं साइड दायां भाग कहते हैं। ये हमारी लेफ्ट साइड है, जिन्हें हम बायां भाग कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा राइट साइड का जो अलिंद है, राइट साइड की जो एट्रिया उसे राइट एट्रिया, लेफ्ट में लेफ्ट एट्रिया, वेंट्रिकल है तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये चीजें हमें समझ में आ गई हैं। अब अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं तो हम देखेंगे कि ये कैसे यहाँ पर सर्कुलेशन करती हैं, ये कैसे जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। एक बार आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें सर्कुलेशन कैसे करेंगी। ठीक है, उससे पहले आपको एक और चीज समझनी है जो आपने यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझी है। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें हमने विंड पाइप बनाया है, यानी कि ट्राई किया है। ये हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, तो आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने बात क्या की है यहाँ पे कि जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन तो हमने पढ़ा है, तो रेस्पिरेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली हैं, आप कंफ्यूज करोगे यहाँ पर इस वाले टॉपिक में। तो अगर आपने रेस्पिरेशन को समझा है तो हमने कहा कि जब हमने सांस अंदर ली, तो ठीक है, ये हमने सांस अंदर ली है और हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड से दिखाएंगे, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अंदर आई इस प्रकार से, ऑक्सीजन अंदर आई और ये एल्वेलाई में भर गई है। इतनी चीजें समझिए। जो एक एल्वेलाई में, एल्वेलाई का मतलब समझते हैं ना, ये तो आपका विंड पाइप है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकिया कह रहे हैं। ये तो आपका विंड पाइप है जिसे ट्राइकिया कहते हैं। ये आपके क्या हैं? लंग्स हैं जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर के हैं ये एल्वेलाई है। ठीक है, तो आपने कहा जो चीजें एक लंग में हो रही है वो दूसरे लंग में भी हो रही है, और जो चीज एक एल्वेलाई में हो रही है वो बाकी के एल्वेलाई में भी होगी। ठीक है, ये आपकी क्या है? यहाँ पे ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई तो ब्रोंक्योल है। इतना डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलेशन, यानी कि परिसंचरण। अब हमने कहा जब ऑक्सीजन यहाँ पर आए तो ये जो एल्वेलाई है, इस एल्वेलाई को थोड़ा सा हम अगर बड़ा करके देखें, अगर इस एल्वेलाई को हम बड़ा करके देखें तो हमने क्या बोला? ये है एल्वेलाई, ये एल्वेलाई है। इस एल्वेलाई में आई है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से लेते हैं कि यहाँ पर आई है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन जाएगी कहाँ? यहाँ पर होगी ब्लड वेसल। ठीक है, ये ऑक्सीजन चली जाएगी इसमें, लेकिन ये ब्लड वेसल जो है वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर के आई है।
ये अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर के आइए, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चली जाएगी एल्विलाई में, एल्विलाई में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी और ये बाहर की ओर चली जाएगी। यानी कि जब ब्लड, इसने क्या कर दिया है, ऑक्सीजन दे दी है किसको, हमारी ब्लड वेसल्स को, तो और ब्लड वेसल से यहाँ पर क्या आई है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर यहाँ से, इसका पैसेज ये है। इसका पैसेज ये है, ठीक है। ये पैसेज हमें समझ में आया। ऑक्सीजन अंदर गई एल्विलाई तक, एल्विलाई में क्या हुआ, एल्विलाई से ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल में आ गई है। कौन से ब्लड वेसल में आई होगी, आर्टरी में, वेन में या कैपिलरी में, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये जो ब्लड वेसल, इसमें जो ब्लड है एक्चुअली में, ये जो ब्लड वेसल है इसके अंदर क्या है, ब्लड है। हमने कहा ये तो ब्लड को लेकर के आ रही थी, लेकिन इसमें क्या था, ये कैसा ब्लड लेकर के आ रही थी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी। इसीलिए अगर मैं इसको ब्लू कलर में यहाँ पे दिखा दूँ तो चलेगा, तो आप कंफ्यूज तो नहीं करोगे, क्योंकि हमने कहा कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसे हम ब्लू कलर से दिखाएंगे। ब्लू कलर का नहीं होता है, हम बस डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा, कलर से पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी बात हमें समझ में आ गई है, जो हमने रेस्पिरेशन में भी समझी थी कि ऑक्सीजन आई है, ठीक है, और क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से बाहर निकल गए हैं। अब एक और चीज, हम जब पूरा आगे जब ये ट्रैवल करेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ तक की बात कंप्लीट है, ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने रेस्पिरेशन को समझा था। अब आते हैं आगे। आगे आने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला भाग जो है वो बना देंगे, सिर्फ इतना। ये लंग्स है और यहाँ पर हम एक छोटी सी एल्विलाई को भी बना देंगे, इतना इतना भाग है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है यहाँ पर हार्ट को। मैं इतना बनाऊं अगर, तो चल जाएगा, आप समझ जाएंगे हम क्या बना रहे हैं। इसीलिए आपको सेपरेट डायग्राम में दूसरी स्लाइड में समझाया गया है। बस कुछ नहीं है, बस ये डायग्राम छोटा करके बना रहे हैं, ये वाला डायग्राम, ठीक है, हो गया है। और अब हम बना देंगे हाथ को। पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ, फिर आप समझिए चीजों को कि हम क्या चीजें यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
इन भागों को समझिए, इन भागों के नाम हमें समझने हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझ आया होगा कि क्या बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समझ में ये आया होगा। आपको पहले भागों के नाम समझने हैं, ठीक है। ये जो है आपका, इसके इनके नाम मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। ये आपका स्टमक है, जिसे आमाशय कहते हैं, ठीक है। आमाशय, डाइजेशन पढ़ा था, आमाशय है, ठीक है। ये जो है आपका, ये लिवर है, लिवर आप सभी ने सुना होगा, यकृत कहते हैं। और ये है पैनक्रियाज, ये है पैनक्रियाज। मैं जल्दी से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बना के दिखाती हूँ। ये जब आपने खाना खाया तो आपका फूड गया कहाँ, आपके स्टमक में, यानी कि पेट में। यहाँ पर आती है आपकी छोटी आंत, ये आती है आपकी, ये छोटी आंत है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपकी आ जाती है बड़ी आंत, ठीक है। इसके अलावा जो चीजें हमने बनाई हैं वो कौन सी हैं, ये वाला, इस कलर में हमने क्या बनाया है, स्टमक बनाया है। इस कलर में हमने स्टमक बनाया है, जो पेट, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं। इसके अलावा हमने क्या बनाया है यहाँ पे, इसके नीचे एक भाग है जिसे पैनक्रियास कहते हैं। इसके अलावा हमने बनाया है यहाँ पर एक और भाग जिसे हम लिवर कहते हैं। तो हमने ये भाग क्यों बनाए हैं, आपको समझाया जा रहा है, एग्जाम्पल लिए गए हैं ऑर्गन। इन ये जैसे ये ऑर्गन है वैसे सारे ऑर्गन तक जो चीजें हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं वो आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या समझना है, एक और चीज समझिए, आपको हार्मोन के एग्जाम्पल भी समझने हैं, आपको ग्लूकोज का एग्जाम्पल भी समझना है, और आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल भी समझना है। तो ध्यान से आपको देखना है चीजों को, ठीक है। अब इस डायग्राम से ये समझ आएगी कि ये क्या बना रखे हैं, ये क्या है, आपका स्टमक है, ठीक है। ये आपका स्टमक है। मैं लेबलिंग बाद में हटा दूंगी क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो मैं ये लेबलिंग हटा दूंगी। आप क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएं, और रफ डायग्राम में आप लेबलिंग कर लेंगे, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा लिवर है, ये हमारा पैनक्रियास है। येलो कलर का जो है हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है। ये हमारा क्या है, श्वसन तंत्र है जिसमें हमने बना रखा है, ये हमारे लंग्स है। इनके अंदर हमारी क्या होंगे, एल्वेलाई होंगी, इनके अंदर क्या होंगी, एल्वेलाई होंगी। ये एल्वेलाई हमने बना दी है, ठीक है। और हमें क्या करना है, अब समझना है, ये पैनक्रियास, ये लिवर, इनका काम क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे कि इनका काम क्या है। अब मैं डायग्राम पूरा कर रही हूँ, उससे पहले मैं ये सारा चीज हटा रही हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। ये हमारी छोटी आंत,
ये जो येलो कलर में है ये आपकी क्या है, यहाँ पे इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। ये हमने क्यों बनाई है ये अभी समझेंगे। थोड़ा सा साइड में ही बना लेते हैं कि हमारे पास स्पेस कम है। ठीक है, येलो कलर में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो छोटी आंत है उसमें जो भोजन का पाचन है वो पूरा होता है और ग्लूकोज वहां पर बनता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, मैं लेबलिंग हटा रही हूँ। पैनक्रियास को थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे। ठीक है, चलो अब अगेन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। आप बस चीज़ों को पहले समझिए, अभी ड्रॉ नहीं करना है आपको, आपको बस चीज़ों को समझना है। ठीक है, ये तो हम समझ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ गई है। पहले इतनी चीजें समझ लेते हैं, फिर हम आगे के बारे में बात करेंगे। जब हमने यहाँ पर सांस ली, ठीक है, अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से हमारे यहाँ पर जो आपका लेफ्ट एट्रिया आता है वहां पर आया कौन सा, ऑक्सीजन वाला ब्लड, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई है। अब हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करेगा। जैसे आपने मोटर देखी होगी, मोटर भी पंप करती है तब पानी ऊपर चढ़ता है, वैसे ही हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा फोर्सफुली। हमारा जो ब्लड है वो कहाँ आ गया है, आर्टरी में आ गया। ये हमारी आर्टरी है, अभी आपको इतना डिटेल नहीं समझना है। ये हमारी क्या है, आर्टरी है। आर्टरी जिसे हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं, ये हमारी आर्टरी है। आर्टरी में क्या बनी है, ये कैपिलरी बनी है। ये हमारी क्या बन गई, कैपिलरी बन गई। और कैपिलरी से ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाएगा, इन अंगों तक पहुंचाएगा। तो अंगों तक यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, छोटी आंत जो हमारी है वहां पर बनता है ग्लूकोज। तो अब छोटी आंत को थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये इतना रखते हैं छोटी आंत को। अब छोटी आंत को क्या दिया गया है, ऑक्सीजन दी गई है। छोटी आंत को दी क्या गई है, ऑक्सीजन दी गई है। ये पहुंच गई ऑक्सीजन। और यहाँ से जो ब्लड है ये क्या लेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। लेकिन साथ साथ में यहाँ एक और चीज बनी है, वो है ग्लूकोज। ब्लड क्या करेगा, इस ग्लूकोज को अपने साथ ले लेगा। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है इसे अपने साथ ले लेगा। और यहाँ से हम डिफरेंट कलर में दिखाते हैं यहाँ पर। और यहाँ से जो वेन है वो यहाँ पहुंच जाएगी लिवर में। ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे स्टोर भी हो जाएगा। अब ये चलिए रहने दीजिए, आप कंफ्यूज करेंगे, इतना डिटेल हमारे पास नहीं आएगा, इसलिए अभी इसे रहने देते हैं। हमने कहा दो चीजें हुई हैं, एक तो ऑक्सीजन पूरे अंगों तक पहुंची है, दूसरा जो हमारी छोटी आंत है उससे ग्लूकोज को लिया गया है।
ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न है तो अभी के लिए आप क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम यहाँ पर फिर से चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे क्योंकि हमारे क्लास का टाइम हो गया है। तो आप डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद हम पूरा जो यहाँ पे डायग्राम है उसे फिर से रिवाइज़ कर लेंगे, फिर से चीज़ों को समझेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।